जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिलहाल इस वक्त बहुत अच्छी हूँ, बिल्कुल दिमाग में कोई टेंशन नहीं है। और ये है, सुबह की शुरुआत हुई है मॉर्निंग के 5 बजे से। और इस पौधे में आप देख रहे हैं जासून के फूल हैं रेड कलर के। ये 25 से 26 फूल करीब थे, बिल्कुल खिले हुए थे। वो मैं बाद में आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। और छत पर गई हुई थी, मुझे पोहा बनाना था तो करी पत्ता लेने गई थी। देखा तो वहां पे पानी जो है वो रुका हुआ था, क्योंकि डस्ट वगैरह क्या है उड़ती है इस समय, तो आंधी तूफान टाइप का चलता ही रहता है। तो काफ़ी यहाँ पे कचरा भी इकट्ठा हो गया था। अब जब ये धूप लगेगी सूखेगा तब इसको छत को मैं साफ करूँगी। तो ये है, पौधे लगे हुए हैं। और अब बारिश होने लगी है तो पौधे थोड़े थोड़े सही हो रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा सूखे सूखे से हो रखे थे। तो बस मैं आ गई थी नीचे करी पत्ते लेकर के, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ लंच के लिए, बच्चों के टिफ़िन के लिए पोहा। तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू काट लिए थे, और एक प्याज ली थी, उसको पतले पतले स्लाइस में काट लिया था। और मैं ना पोहा बनाते समय मतलब कोशिश करती हूँ कि पतले पोहे ही रखती हूँ। जैसे कुछ लोग यूज़ करते हैं मोटा पोहा थोड़ा, कि उनको लगता है गल जाता है जल्दी। तो नहीं है, पतले वाले पोहे ना बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है, उसमें डाला है राई दाना, सरसों का, सरसों राई दाना जो भी आप बोलते हो। और थोड़ा सा आधा चम्मच जीरा, और उसके बाद थोड़ी सी चुटकी भर हींग। हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पोहा में, तो पोहा जब भी बनाएं तो हींग जरूर डालिए, बहुत अच्छा लगता है इससे। मतलब फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका। और फिर यहाँ पे प्याज डाल दिए मैंने। तो मैं प्याज को ना ज़्यादा पकाती नहीं हूँ, मतलब कि थोड़ा सा ही, हल्का सा ही उसमें तेल में फ्राई करने के बाद उसके बाद उसमें वो डाल देती हूँ, आलू। मतलब ये नहीं कि जब पक जाए प्याज उसके बाद आलू डालो, तो फिर क्या वो काफ़ी जल से जाते हैं, वो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता प्याज का। तो हल्का सा, मतलब 25% ही पकाइए और उसके बाद आलू डाल दीजिए। तो ये मैंने पोहा को धो लिया था, और धो के इसमें हल्का सा पानी नीचे मैं छोड़ देती हूँ, वो सोक कर ले ताकि। और बहुत सॉफ्ट बनते हैं ऐसे पोहे। तो यहाँ पर आलू हो गए हैं, और इसमें मैं डालूंगी नमक। लेकिन नमक हमेशा ध्यान रखिए कि आप थोड़ा सा ही डालिए, जितना है कि आलू की क्वांटिटी है। क्योंकि आप स्टार्टिंग में अगर नमक डाल देते हैं ना, तो वो आलू में नमक तेज हो जाता है और पोहे में नहीं मिल पाता है, तो वो बहुत ही बेकार टेस्ट लगता है। तो मतलब अच्छा नहीं लगता है खाने में। इसलिए आलू में हमेशा नमक, जब आलू को पकाना है तो हल्का सा नमक डालिए उसमें। उसके बाद मैं जब बाद में पोहा डालूंगी तब फिर नमक डालूंगी। और तो इससे बहुत अच्छा बनता है ये। और ये हो गया है, आलू वगैरह पक गए हैं इसके। तो अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच। और 1 चम्मच डालूंगी इसमें धनिया पाउडर में। इसको फिर हल्का सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गैस का फ्लेम लो कर लूंगी। और फिर ये पोहा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो क्योंकि उससे थोड़ा चिपकते नहीं है। यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है इसमें। नमक आप हिसाब से डालिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आलू में जब पहले डाल देंगे तो फिर इसमें थोड़ा कम डालना है। और यहाँ पे मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी इसमें। ये भी बहुत अच्छा लगता है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे नींबू का रस भी डाल दिया मैंने। इससे क्या, काफी खिले खिले से बनते हैं पोहा। और थोड़ा सा जो खट्टापन आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा मैं पोहा में, और जब भी मैं आलू फ्राई करती हूँ ना, तो मैं उसमें इस तरीके से ही मिर्च डालती हूँ जब वो ऑलमोस्ट पक चुका होता है। तो क्या है ना, इसका तीखापन खत्म नहीं होता है और वो अच्छा लगता है। और जैसे किसी को नहीं भी खाना है तो वो अलग कर देता है। तो ये दोनों के लिए ही सही रहता है। तो मैं हमेशा लास्ट में डालती हूँ कटी हुई लाल मिर्च, सॉरी कटी हुई हरी मिर्च जो है वो मैं लास्ट में डालती हूँ। तो ये पोहा बन गया है हमारा। और अब इसमें धनिया पत्ती वगैरह मैंने डाल दिया है। और लंच तैयार है इन लोगों का, विधि। अब मैं उठाऊंगी। तो ये विधि को विधि। गई थी मैं उठाने के लिए। और उठो। इसके बाद विशु को भी उठाना है, क्योंकि दोनों का ही ऑलमोस्ट टाइम एक ही है। तो अभी तो विधि की वैन नहीं आती है, तो मुझे ही जाना पड़ता है उसको लेकर के। विशु। और विशु की एक क्वालिटी ये है, विशु। वो एक आवाज में उठ जाता है। उठो। कभी कभी होता है बाई चांस 1 से 2 बार आवाज देनी हो, बट ये बहुत जल्दी उठ जाओ उठता है। बेटा, जाओ जल्दी तैयार हो। और विधि की आदत है, उन्हें कई बार उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे इन लोगों को
मतलब विशु को मैंने नाश्ता दे दिया था, विधि अभी सो ही रही हैं, उनको उठा कर गई थी मैं। और मैं भी थोड़ा सा पोहा और चाय ली। उसके बाद यहाँ पे विधि भी नाश्ता कर रही हैं, वो फ्रेश होकर के आ गई थी। तो बस अब विशु की वैन का वेट कर रहे हैं, विशु चला जाएगा उसके बाद मैं तैयार होके जाऊंगी विधि को लेकर के। तो बच्चे ना छोटे से लेकर के बड़े तक ऐसा लगता है कि अब फ्री हो जाएंगे, अब फ्री हो जाएंगे। बच्चों से कभी फ्री नहीं होते हैं, कभी भी नहीं फ्री होते हैं। यहाँ तक कि जो ओवर एज के लोग हो जाते हैं ना, वो भी अपने बच्चों से फ्री नहीं होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम बचा हुआ था मेरा, तो मैंने सोचा तब तक जो काम निपटाने हैं वो कर लें, क्योंकि आने के बाद भी मुझे ही करना है। तो यहाँ पर सोफे वगैरह के कवर अवर सही करके और कुशन वगैरह सेट कर दिया था मैंने, और झाड़ू भी लगा ली थी। मैंने कहा कि टाइम अभी है तो उस टाइम का यूज़ कर लें। और होता क्या है ना कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इन लोगों को भेजने के बाद ना मुझे ऐसा मन करता है मैं 1 घंटे सो लूँ, और कई बार ऐसा होता भी है कि मैं अपने काम वाम खत्म करके मैं 1 घंटे रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं रात को लेट सोती हूँ और फिर सुबह 5 बजे उठना ही होता है। तो नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, फिर नींद पूरी ना होने से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए कोशिश ये रहती है कि थोड़ा बहुत रेस्ट कर लूँ, और फिर दिन में टाइम मिलता नहीं है मुझे सोने का, क्योंकि काम रहता है कारखाने वगैरह का। और फिर लड़कियों का ना कोई टाइम सेट नहीं रहता है कि वो कब आ रही हैं कब जा रही हैं। तो कई बार ऐसा होता है मैं रेस्ट करने के लिए जाती भी हूँ ना, उस टाइम कोई आ जाता है तो फिर नहीं हो पाता है, फिर इसलिए मैं जाती ही नहीं हूँ रेस्ट करने बिल्कुल भी दिन में। तो ये बस मैं निकल गई हूँ विधि को लेकर के, और इतना अच्छा मौसम है ना, ठंडा ठंडा बिल्कुल। अच्छा भी लगता है मॉर्निंग टाइम में जब जाती हूँ उसको लेकर के। तो ठीक भी है, खुद का भी ठंडी हवा और नेचुरल जो हवा है वो मिल जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा रहता है अपने लिए। तो यहाँ पर विधि की बॉटल भी गिर गई थी रास्ते में, तो वो टूट ही गई, वो बची नहीं वाटर बॉटल। विधि को मैं छोड़ने जाती हूँ ना, तो विशु भी जिद करता है कि मुझे भी आप स्कूल छोड़ने चला करो। बोले कि मुझे आपके साथ जाना अच्छा लगता है, लेकिन पॉसिबल नहीं है। बच्चे जब दूर पढ़ते हैं ना, तो डेली डेली आप नहीं जा सकते उनको छोड़ने। अभी आ गई हूँ छोड़ के विधि को। और आज तो ठीक ठाक है मौसम, मतलब जब छोड़ने गई थी तब बिल्कुल भी धूप नहीं थी, ठंडा मौसम था। और अभी हल्की सी धूप निकल रही है। पौधे में पानी नहीं डालना पड़ेगा, बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी कल रात में। तो एक काम तो ये हो जाता है बारिश के टाइम पे। बस ये है कि सफाई कई बार करनी पड़ती है, क्योंकि बारिश में बहुत गंदगी होती है। और हमारे यहाँ बताइए आपको कि कंटिन्यू आना जाना लोगों का लगा रहता है, वर्कर्स का, तो गंदा होता ही है। कितना भी कोशिश करो साफ़ रखने की, कितनी भी डोरमेट डाल के रखो, लेकिन वो होना ही होना है। तो हर सीज़न के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं। कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो होती है उनको जिनके पास रहने को कोई घर नहीं है, रोड किनारे रह रहे हैं, या फिर जो कच्चे मकान में रह रहे हैं, मकान जिनका सही नहीं है। समझ सकते हैं आप कि उनके साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे लोग ना सिर्फ यही मनाते हैं कि बारिश ही ना हो। जब बारिश का मौसम आता है ना, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इन्हीं लोगों को होती है। और कुछ घरों में तो इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब सो भी नहीं सकता इंसान, की ऐसी कंडीशन होती है पानी की वजह से। तो मेरी तो कोशिश ये रहती है कि भगवान ऐसी तकलीफ़ें किसी को ना दे। मतलब सब ठीक है, काम कर रहा है इंसान, मज़दूर है या जो भी है, बस सुकून से खा और सो सके। दो चीज़ तो हर किसी की लाइफ में होना चाहिए। अगर वो इंसान है तो इतना तो उसके लिए होना ही चाहिए कि वो खा और सो सके आराम से। बाकी तो सब अपने अपने मतलब कि मेहनत का फल है। जो मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा, मेहनत करेगा उसके पास काफ़ी कुछ रहेगा। लेकिन हाँ, ये दो चीज़ ऐसी है कि जो हर कोई डिज़र्व करता है। अगर इंसान है तो हर इंसान ये डिज़र्व करता है कि वो चैन से सो सके और दिन भर खा सके। तो चलिए बने रहिएगा मेरी वीडियो में। कोशिश कर रही हूँ इस टाइम कि मैं ज़्यादातर वीडियो डालूँ, अपलोड करूँ। और प्लीज़ अपना ढेर सारा प्यार दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और फुल वॉच करिए।